दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 30 दिनों तक आपको कोई नई स्ट्रैटेजी सीखने की जरूरत नहीं है, कोई नया इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी ट्रेडिंग गुरु के पीछे भागने की जरूरत है। आपको सिर्फ एक काम करना है, रोज एक चार्ट देखना है। सुनने में यह बहुत साधारण लगता है, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर सिर्फ चार्ट देखने से ट्रेडिंग में फर्क पड़ता, तो फिर ज्यादातर लोग लगातार गलत फैसले क्यों लेते हैं? आखिर ऐसा क्या है जो सफल ट्रेडर्स चार्ट में देख लेते हैं लेकिन आम लोग नहीं देख पाते? क्या सच में चार्ट के अंदर कोई ऐसी भाषा छिपी होती है जो धीरे धीरे समझ में आने लगती है? क्या सिर्फ 30 दिनों तक लगातार ऑब्जर्व करने से हमारी नजर बदल सकती है? और क्या यही वो कारण है कि कुछ लोग मार्केट को देखकर अवसर पहचान लेते हैं, जबकि बाकी लोगों को वही चार्ट पूरी तरह रैंडम दिखाई देता है? मैंने अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में एक ऐसी चीज खोजी जिसने मुझे यह समझाया कि मार्केट को हराने की कोशिश करने से पहले मार्केट को देखना सीखना जरूरी है, क्योंकि जिस दिन आपकी नजर बदल जाती है, उसी दिन से आपके फैसले बदलने शुरू हो जाते हैं। तो आइए समझते हैं कि रोज सिर्फ एक चार्ट देखने की यह साधारण सी आदत कैसे 30 दिनों के अंदर आपकी सोच, आपका माइंडसेट और मार्केट को देखने का पूरा नजरिया बदल सकती है। मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। अधिकांश लोग ट्रेडिंग में आते ही सबसे पहले क्या करते हैं? वे किसी ऐसी स्ट्रैटेजी की तलाश शुरू कर देते हैं जो उन्हें जल्दी से जल्दी प्रॉफिट दे सके। कोई नया इंडिकेटर, कोई नया सेटअप, कोई नया फॉर्मूला। उन्हें लगता है कि सफलता किसी छिपी हुई तकनीक में है। लेकिन मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूं कि मार्केट में मेरी सबसे बड़ी सीख किसी स्ट्रैटेजी से नहीं आई थी, वो आई थी सिर्फ चार्ट को लगातार देखने से। अब तुम सोच सकते हो कि केवल चार्ट देखने से क्या होगा? अगर ट्रेड ही नहीं लिया तो सीखेंगे कैसे? यह सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन इसका जवाब समझना बहुत जरूरी है। मान लो किसी व्यक्ति को एक नई भाषा सीखनी है। क्या वो पहले दिन बोलना शुरू कर देता है? नहीं, सबसे पहले वो उस भाषा को सुनता है, बार बार सुनता है। धीरे धीरे उसका माइंड शब्दों को पहचानना शुरू करता है, फिर वाक्य समझ में आने लगते हैं, फिर एक दिन वही भाषा स्वाभाविक लगने लगती है। मार्केट भी बिल्कुल ऐसा ही है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग मार्केट की भाषा सीखे बिना ही उससे पैसे निकालने की कोशिश करते हैं। वे चार्ट को समझने से पहले ट्रेड लेने लगते हैं। यही वजह है कि कुछ समय बाद वे कंफ्यूजन में फंस जाते हैं। मैं भी कभी यही गलती करता था। मैं चार्ट खोलता था और सबसे पहले यह सोचता था कि यहां खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। मेरा पूरा फोकस अगले मूवमेंट का अनुमान लगाने पर होता था। लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं मार्केट को देख ही नहीं रहा था, मैं सिर्फ अपने विचारों को चार्ट पर थोप रहा था। फिर मैंने एक अलग तरीका अपनाया। मैंने खुद से कहा कि कुछ समय तक मैं मार्केट को जज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ देखूंगा। यहीं से असली बदलाव शुरू हुआ। जब मैंने रोज चार्ट देखना शुरू किया, तब शुरुआत में कुछ खास समझ नहीं आया। मुझे सिर्फ ऊपर जाती और नीचे आती कैंडल्स दिखाई देती थीं। लेकिन धीरे धीरे मैंने नोटिस करना शुरू किया कि कुछ चीजें बार बार दोहराई जा रही हैं। कुछ जगहों पर मार्केट अचानक रुक जाता था, कुछ जगहों पर तेजी से भागता था, कुछ जगहों पर खरीदार और विक्रेता के बीच संघर्ष दिखाई देता था। अब यहां एक सवाल पैदा होता है, अगर ये चीजें पहले भी चार्ट पर थीं, तो मुझे पहले क्यों नहीं दिखीं? इसका कारण बहुत सरल है। पहले मेरा ध्यान सीखने पर नहीं था, मेरा ध्यान कमाने पर था। जब व्यक्ति केवल पैसे पर फोकस करता है तो वो बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिस कर देता है। लेकिन जब व्यक्ति ऑब्जर्व करना शुरू करता है तो उसका माइंड छोटी छोटी चीजों को रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। यही कारण है कि मैं कहता हूं कि रोज चार्ट देखना एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक ट्रेनिंग है। अब एक और सवाल आता है, आखिर रोज एक ही चार्ट देखने से ऐसा क्या बदल जाएगा? बदलाव चार्ट में नहीं होगा, बदलाव तुम्हारे माइंड में होगा। पहले तुम्हें हर कैंडल अवसर दिखाई देगी, फिर धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगा कि हर कैंडल महत्वपूर्ण नहीं होती। पहले तुम्हें हर मूवमेंट में ट्रेड दिखाई देगा, फिर तुम्हें समझ आने लगेगा कि मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ नॉइज होता है। यही समझ एक ट्रेडर को परिपक्व बनाती है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में पाया कि मार्केट हमेशा संकेत देता है, लेकिन संकेत देखने के लिए प्रशिक्षित नजर चाहिए। और ये नजर किसी किताब से नहीं आती, ये नजर किसी वीडियो से नहीं आती, ये नजर स्क्रीन टाइम से आती है। जब तुम लगातार चार्ट देखते हो तो तुम्हारा ब्रेन एक डेटाबेस बनाना शुरू कर देता है। हर दिन वो कुछ नया स्टोर करता है, कोई नया पैटर्न, कोई नया बिहेवियर, कोई नई प्रतिक्रिया। शुरुआत में तुम्हें इसका एहसास नहीं होगा, लेकिन लगभग 20 से 30 दिनों बाद तुम खुद महसूस करोगे कि तुम पहले की तुलना में अलग तरीके से चार्ट को देखने लगे हो। तुम अचानक ये नोटिस करने लगोगे कि मार्केट कहां मजबूत दिखाई दे रहा है और कहां कमजोर।
तुम समझने लगोगे कि कुछ मूवमेंट्स के पीछे वास्तविक ताकत है और कुछ सिर्फ अस्थायी हलचल है। और यही वो बिंदु है जहां अधिकांश लोगों की नजर बदलनी शुरू होती है। याद रखो, मार्केट को समझने का पहला कदम भविष्य बताना नहीं है, पहला कदम है वर्तमान को स्पष्ट रूप से देखना। इसलिए अगर तुम सच में ट्रेडिंग में बेहतर बनना चाहते हो तो अगले 30 दिनों तक खुद को सिर्फ एक काम के लिए कमिट करो। रोज चार्ट देखो, जल्दी मत करो, अनुमान मत लगाओ, सिर्फ ऑब्जर्व करो। क्योंकि कई बार सबसे बड़ी सीख ट्रेड लेने से नहीं बल्कि मार्केट को ध्यान से देखने से मिलती है। और जब देखने की क्षमता विकसित हो जाती है तब निर्णय अपने आप बेहतर होने लगते हैं। अब मैं तुम्हें उस चीज के बारे में बताना चाहता हूं जो अधिकांश लोग कभी समझ ही नहीं पाते। वे रोज चार्ट खोलते हैं, कैंडल्स देखते हैं, कुछ लाइंस बनाते हैं, कुछ इंडिकेटर्स लगाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी समझ बहुत धीमी गति से बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ये नहीं है कि वे मेहनत नहीं कर रहे, कारण ये है कि वे चार्ट को देखने और चार्ट को पढ़ने के बीच का अंतर नहीं समझते। चार्ट को देखना आसान है, कोई भी व्यक्ति स्क्रीन खोलकर कैंडल्स को देख सकता है, लेकिन चार्ट को पढ़ना एक अलग स्किल है। जब तुम चार्ट पढ़ना शुरू करते हो तब तुम सिर्फ कीमत नहीं देखते बल्कि कीमत के पीछे छिपे हुए बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हो। मैंने अपने एक्सपीरियंस में एक बात नोटिस की थी, जब कोई नया ट्रेडर चार्ट देखता है तो उसका पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि अगली कैंडल ऊपर जाएगी या नीचे। लेकिन जब कोई अनुभवी ट्रेडर चार्ट देखता है तो उसका ध्यान इस बात पर होता है कि अभी मार्केट किस तरह का व्यवहार कर रहा है। ये अंतर बहुत बड़ा है। अब एक सवाल पैदा होता है, आखिर व्यवहार को समझने से क्या फायदा होगा? हमें तो आखिरकार पैसा कमाना है। बिल्कुल सही, लेकिन सोचो, अगर तुम्हें किसी व्यक्ति का व्यवहार समझ में आने लगे तो क्या तुम उसके अगले निर्णयों का बेहतर अनुमान लगा पाओगे? निश्चित रूप से लगा पाओगे। मार्केट भी इंसानों से मिलकर बना है। यहाँ डर है, लालच है, उम्मीद है, घबराहट है, और यही भावनाएं चार्ट पर दिखाई देती हैं। जब तुम रोज एक चार्ट देखने लगते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड इन भावनाओं के निशानों को पहचानना शुरू कर देता है। शुरुआत में तुम्हें सिर्फ एक बड़ी हरी कैंडल दिखाई देगी, लेकिन कुछ समय बाद तुम उसके पीछे छिपी ताकत को समझने लगोगे। तुम ये देखने लगोगे कि क्या वास्तव में खरीदार मजबूत हैं या केवल थोड़े समय के लिए उत्साह पैदा हुआ है। यहीं से मार्केट को पढ़ने की क्षमता विकसित होती है। मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। अधिकांश लोग सोचते हैं कि सफल ट्रेडर्स के पास कोई ऐसी जानकारी होती है जो बाकी लोगों के पास नहीं होती, लेकिन वास्तविकता अक्सर इससे अलग होती है। बहुत बार सफल ट्रेडर वही चार्ट देख रहा होता है जो बाकी सभी लोग देख रहे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उसकी नजर प्रशिक्षित होती है। अब सवाल आता है कि नजर प्रशिक्षित कैसे होती है? क्या ये किसी कोर्स से आती है? क्या ये किसी किताब से आती है? नहीं, ये लगातार ऑब्जर्वेशन से आती है। जब तुम रोज चार्ट देखते हो तो तुम्हारा ब्रेन अनजाने में पैटर्न रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। तुम शायद उस समय महसूस भी नहीं करोगे कि तुम सीख रहे हो, लेकिन तुम्हारा माइंड लगातार डेटा इकट्ठा कर रहा होता है। यही कारण है कि कभी कभी कोई अनुभवी ट्रेडर चार्ट देखते ही कुछ सेकंड में ऐसी चीज पहचान लेता है जिसे नया ट्रेडर घंटों देखने के बाद भी नहीं पहचान पाता। उसके पास कोई जादुई शक्ति नहीं होती, उसके पास सिर्फ वर्षों का ऑब्जर्वेशन होता है। अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, अगर मार्केट हर दिन बदलता है तो फिर पैटर्न कैसे काम करते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मार्केट की कीमत बदलती है लेकिन इंसानी भावनाएं नहीं बदलती। आज से 10 साल पहले भी लोग डरते थे, आज भी डरते हैं। आज से 10 साल पहले भी लोग लालच करते थे, आज भी करते हैं। और क्योंकि भावनाएं नहीं बदलती, इसलिए उनके प्रभाव भी बार बार दिखाई देते हैं। इसी वजह से कुछ संरचनाएं और कुछ व्यवहार समय के साथ दोहराए जाते हैं। जब तुम रोज चार्ट देखते हो तो तुम्हारा माइंड इन दोहरावों को पकड़ना शुरू कर देता है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि मार्केट उतना रैंडम नहीं है जितना शुरुआत में लगता था। तुम्हें समझ आने लगेगा कि कई मूवमेंट्स के पीछे एक लॉजिक होता है, कई रिएक्शंस के पीछे एक कारण होता है। और जब कारण समझ में आने लगते हैं तब डर कम होने लगता है, क्योंकि अधिकतर डर अज्ञानता से पैदा होता है। जब हमें समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है तब हम घबराते हैं, लेकिन जब हम किसी चीज को समझने लगते हैं तब हमारा माइंड अधिक शांत हो जाता है। यही कारण है कि लगातार चार्ट देखने से केवल मार्केट की समझ नहीं बढ़ती, बल्कि निर्णय लेने की गुणवत्ता भी बेहतर होने लगती है। धीरे धीरे तुम हर छोटी मूवमेंट पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दोगे, तुम हर कैंडल के पीछे भागना बंद कर दोगे, तुम हर अवसर को पकड़ने की कोशिश करना बंद कर दोगे। और यही परिपक्वता का संकेत है, क्योंकि मार्केट में सफलता हर मूवमेंट पकड़ने से नहीं आती, सफलता सही चीजों पर ध्यान देने से आती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब भी तुम चार्ट खोलो तो सिर्फ ये मत सोचो कि मार्केट कहां जाएगा, ये समझने की कोशिश करो कि मार्केट अभी क्या कर रहा है।
यही सवाल तुम्हारी नज़र बदलना शुरू करेगा, और जब नज़र बदलती है तभी एक साधारण व्यक्ति धीरे धीरे मार्केट को समझने वाला ट्रेडर बनना शुरू करता है। अब मैं तुम्हें उस गलती के बारे में बताना चाहता हूं जिसने लंबे समय तक मेरी प्रोग्रेस को रोक कर रखा। ये गलती किसी स्ट्रैटेजी से जुड़ी हुई नहीं थी, किसी इंडिकेटर से जुड़ी हुई नहीं थी, बल्कि मेरी सोच से जुड़ी हुई थी। मैं चार्ट को देखने से ज्यादा चार्ट को सही साबित करने की कोशिश करता था। जब भी मैं चार्ट खोलता था, मेरे दिमाग में पहले से एक राय मौजूद होती थी। अगर मुझे लगता था कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं केवल वही चीजें ढूंढता था जो मेरी राय का समर्थन करें। अगर मुझे लगता था कि मार्केट नीचे जाएगा, तो मैं सिर्फ वही संकेत देखता था जो गिरावट की तरफ इशारा करें। अब यहां एक सवाल पैदा होता है, इसमें गलत क्या है? अगर हमारी कोई राय है तो हम उसी के अनुसार विश्लेषण करेंगे। समस्या यही है, मार्केट को हमारी राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट वही करेगा जो उसे करना है। लेकिन जब हम पहले से कोई निष्कर्ष बना लेते हैं तो हम वास्तविकता को देखना बंद कर देते हैं। मैंने कई बार ऐसा किया। चार्ट कुछ और कह रहा था, लेकिन मैं कुछ और देखना चाहता था। परिणाम क्या हुआ? गलत निर्णय, अनावश्यक नुकसान और लगातार निराशा। फिर एक दिन मैंने खुद से एक कठिन सवाल पूछा, क्या मैं वास्तव में मार्केट को देख रहा हूं या केवल वही देख रहा हूं जो मैं देखना चाहता हूं? यही सवाल मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट बना। जब मैंने रोज चार्ट देखने की आदत को गंभीरता से अपनाया, तब मैंने एक नया नियम बनाया। मैं चार्ट को बिना किसी राय के देखने की कोशिश करूंगा। मैं ये तय करके नहीं बैठूंगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। मैं सिर्फ ये समझूंगा कि अभी मार्केट क्या कर रहा है। शुरुआत में यह आसान नहीं था। हमारा माइंड स्वाभाविक रूप से भविष्य जानना चाहता है। हम हर समय ये जानना चाहते हैं कि अगला मूवमेंट क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि सफल ट्रेडिंग भविष्य की भविष्यवाणी करने का खेल नहीं है। सफल ट्रेडिंग संभावनाओं को समझने का खेल है। अब तुम सोच सकते हो कि रोज चार्ट देखने से इसमें क्या मदद मिलती है? बहुत बड़ी मदद मिलती है। जब तुम लगातार चार्ट देखते हो तो तुम्हारा ध्यान भविष्य से हटकर वर्तमान पर आने लगता है। तुम हर समय अगली कैंडल के बारे में नहीं सोचते। तुम ये समझने की कोशिश करते हो कि अभी जो हो रहा है उसका मतलब क्या है। यहीं से वास्तविक समझ पैदा होती है। मैंने महसूस किया कि मार्केट में सबसे बड़ा फायदा उस व्यक्ति को मिलता है जो धैर्य रख सकता है। लेकिन धैर्य अचानक पैदा नहीं होता, धैर्य समझ से पैदा होता है। जब तुम्हें समझ नहीं होती तब तुम जल्दी में रहते हो। तुम्हें लगता है कि हर मूवमेंट पकड़ना जरूरी है, हर अवसर का हिस्सा बनना जरूरी है। लेकिन जब समझ बढ़ने लगती है तब तुम्हें एहसास होता है कि मार्केट रोज अवसर देता है। अब एक और सवाल पैदा होता है, अगर अवसर रोज आते हैं तो फिर लोग इतनी जल्दबाजी क्यों करते हैं? क्योंकि वे अवसर खोने से डरते हैं। लेकिन इस डर का समाधान क्या है? समाधान है ऑब्जर्वेशन। जितना ज्यादा तुम मार्केट को देखोगे, उतना ज्यादा तुम्हें समझ आएगा कि अवसरों की कमी नहीं है, कमी केवल धैर्य की होती है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा कि नए ट्रेडर्स अक्सर हर बड़ी कैंडल को देखकर उत्साहित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कहीं मौका हाथ से निकल ना जाए। लेकिन जब कोई व्यक्ति लगातार चार्ट को देखता है तो वो समझने लगता है कि हर बड़ी कैंडल के पीछे भागना जरूरी नहीं है। यही समझ उसे भावनात्मक निर्णयों से बचाती है। धीरे धीरे मैंने एक और चीज नोटिस की, जितना अधिक मैं चार्ट को ऑब्जर्व करता गया, उतना कम मैं उससे प्रभावित होने लगा। अब तक हमने ये समझा कि लगातार चार्ट देखने से नजर कैसे विकसित होती है, मार्केट की भाषा कैसे समझ में आने लगती है, और कैसे धीरे धीरे हमारा माइंड भावनात्मक निर्णयों से निकलकर ऑब्जेक्टिव तरीके से सोचना शुरू करता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम परिणाम क्या है? क्या 30 दिन तक चार्ट देखने के बाद तुम अचानक हर ट्रेड में सफल हो जाओगे? नहीं। क्या 30 दिन बाद मार्केट तुम्हारे अनुसार चलने लगेगा? नहीं। लेकिन एक चीज जरूर बदल जाएगी, और वही सबसे महत्वपूर्ण चीज है, तुम्हारा देखने का तरीका बदल जाएगा। जब कोई नया व्यक्ति मार्केट में आता है तो उसका पूरा ध्यान परिणामों पर होता है। वो हर दिन ये देखता है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। लेकिन जैसे जैसे समझ बढ़ती है, उसका ध्यान परिणामों से हटकर प्रक्रिया पर आने लगता है। यही वो बदलाव है जो लंबे समय में सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में सीखा कि मार्केट उन लोगों को सबसे ज्यादा सिखाता है जो सीखने के लिए तैयार रहते हैं। जो लोग केवल पैसा कमाने की जल्दी में रहते हैं, वे अक्सर उन सबकों को मिस कर देते हैं जो मार्केट रोज उन्हें सिखाने की कोशिश करता है। जब तुम रोज चार्ट देखते हो तो धीरे धीरे तुम्हें एहसास होने लगता है कि मार्केट कोई दुश्मन नहीं है, मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं है। मार्केट सिर्फ वही कर रहा है जो उसे करना है। समस्या अक्सर मार्केट में नहीं होती, समस्या हमारी अपेक्षाओं में होती है।
हम चाहते हैं कि हर विश्लेषण सही निकले, हम चाहते हैं कि हर निर्णय सफल हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि कोई भी व्यक्ति हर बार सही नहीं हो सकता। यहीं से एक नई समझ पैदा होती है। सफलता का मतलब हमेशा सही होना नहीं है। सफलता का मतलब है सीखते रहना, सुधार करते रहना और लगातार बेहतर निर्णय लेने की दिशा में आगे बढ़ना। अब एक सवाल पैदा होता है, अगर सीखना इतना महत्वपूर्ण है तो अगले 30 दिनों में हमें क्या करना चाहिए? मेरा सुझाव बहुत सरल है। जब भी चार्ट खोलो, उसे केवल ट्रेड खोजने के लिए मत देखो, उसे समझने के लिए देखो। खुद से सवाल पूछो कि अभी मार्केट क्या कर रहा है? खरीदार मजबूत है या विक्रेता? मार्केट किसी दिशा में विश्वास दिखा रहा है या केवल अनिश्चितता में घूम रहा है? जितना ज्यादा तुम ऐसे सवाल पूछोगे, उतनी ज्यादा तुम्हारी समझ विकसित होगी। एक और महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखना, किसी भी दिन का परिणाम तुम्हारी पहचान तय नहीं करता। एक अच्छा ट्रेड तुम्हें महान नहीं बनाता और एक खराब ट्रेड तुम्हें असफल नहीं बनाता। वास्तविक अंतर इस बात से पड़ता है कि तुम हर दिन क्या सीख रहे हो। यही सिद्धांत केवल ट्रेडिंग में नहीं बल्कि जीवन में भी लागू होता है। कोई भी बड़ी उपलब्धि एक दिन में नहीं बनती, वो रोज के छोटे छोटे सुधारों से बनती है। जैसे रोज चार्ट देखने से नजर विकसित होती है, वैसे ही रोज सही आदतों पर काम करने से व्यक्तित्व विकसित होता है। इसलिए आज से केवल परिणामों का पीछा मत करो, प्रक्रिया से प्यार करना सीखो। केवल पैसा कमाने पर फोकस मत करो, समझ विकसित करने पर फोकस करो। क्योंकि जब समझ मजबूत होती है तब निर्णय बेहतर होते हैं। जब निर्णय बेहतर होते हैं तब परिणाम अपने आप बेहतर होने लगते हैं। और यही इस पूरी सीख का सार है। अगले 30 दिनों तक रोज एक चार्ट देखो। जल्दी मत करो, भविष्यवाणी मत करो, केवल ऑब्जर्व करो। क्योंकि कई बार सबसे बड़ा बदलाव मार्केट में नहीं, हमारी नजर में होता है। और जिस दिन नजर बदल जाती है, उसी दिन से प्रोग्रेस की असली यात्रा शुरू हो जाती है।